बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के पास्ट पेपर्स की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे ये वाला पेपर जो कंडक्ट किया गया 20 दिसंबर 2025 को 9:30 पर ये पेपर शुरू हुआ था मॉर्निंग टाइम में। और ये पास्ट पेपर है हेड मिस्ट्रेस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का 17 स्केल के लिए। इसमें जैसा कि जो बेसिक तीन मेजर सब्जेक्ट्स है इंग्लिश उर्दू पेडागोजी, जिसमें से डिफरेंट क्वेश्चंस आए, जैसा कि पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपने पेपर को अटेम्प्ट किस तरह से करना है। अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि इस पेपर के कौन कौन से पार्ट्स हैं और उसमें बीपीएससी अपने जो कैंडिडेट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे क्या मांगता है। पार्ट नंबर 1 इंग्लिश में जैसा कि आप देख सकते हैं कि एग्जामिनर आपको 3 ऐसे देता है। उन 3 ऐसेज में से आपने किसी एक टॉपिक पर ऐसे लिखना होता है। इस पेपर में जो पहला ऐसे है वो है द इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया ऑन यंग एडल्ट्स। मींस जो सोशल मीडिया है, जो नौजवान हमारे पास हैं, उन पर क्या असरात हैं सोशल मीडिया के, जिसके बारे में आपने मजमून लिखना है। और आपका मजमून होना चाहिए 300 से 500 वर्ड्स का। तो ये करंट अफेयर में से टॉपिक लिया गया है बिकॉज आजकल करंट इशू है ये बहुत। सेकंड ऐसे है हाउ टू पॉपुलराइज साइंस एंड आईटी एजुकेशन इन बलूचिस्तान। जैसा कि बलूचिस्तान आईटी एजुकेशन एंड साइंस एजुकेशन में बहुत पीछे है और आपसे पूछा जा रहा है कि उसको पॉपुलराइज किस तरह से किया जा सकता है। थर्ड ऐसे है पॉपुलेशन ग्रोथ इज एन एसेट और अ लायबिलिटी। इसमें आपने अपना स्टांस देना है कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोलता है कि आपने एक लेटर लिखना है डीजी नेब को to take steps for elimination of corruption in government offices and give him some useful suggestions as to how to end it। मीन्स आपने जो अपना लेटर लिखना है वो किसको लिखना है, डीजी नेब को लिखना है और उनसे आपने रिक्वेस्ट करनी है कि करप्शन को गवर्नमेंट ऑफिसेज में ख़त्म किया जाए, उसके लिए स्टेप्स लिए जाएं। इसके बाद जी हमारे पास कंपोजिशन के क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम एज उसको देखते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहला हमारे पास पॉइंट है यूज द फॉलोइंग इडियम्स इन यूर सेंटेंसेस करेक्टली। यहाँ पे जो इडियम्स दिए हुए हैं इनको आपने अपने सेंटेंसेस में इस तरह से इस्तेमाल करना है कि इसका जो मीनिंग है वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पहले इडियम को। पहला इडियम हमारे पास है ब्रेक द बैंक। ब्रेक द बैंक इसका मतलब है बहुत ज्यादा महंगा होना। अभी आप ये सोचें कि इस इडियम का आप क्या सेंटेंस बनाएंगे। अगर हम इसका सेंटेंस ये बनाएं कि बाइंग अ न्यू कार वुड ब्रेक द बैंक सो ही डिसाइडेड टू वेट। सो इसका मतलब है बहुत ज्यादा महंगा होना। हमारे पास दूसरा इडियम है जो कि पहले भी आ चुका है पास्ट पेपर्स में, सेट अप टू द प्लेट। मीन्स कोई जिम्मेदारी संभालना। तीसरा इडियम हमारे पास है पर्पल पेज। पर्पल पेज का मतलब होता है कामयाबी का दौर। उसके बाद हमारे पास फोर्थ नंबर पर इडियम है थ्रो द बुक एट समवन। मीन्स सख्त सजा देना। उसके बाद है बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब क्या है कि आप बुलेट को बाइट कर रहे हैं। सो दैट्स मीन मुश्किल काम का सामना करना या किसी मुश्किल का सामना करना। इसके बाद हमारे पास बी ऑप्शन में है यूज द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन यूर सेंटेंसेस। पेयर ऑफ वर्ड्स अक्सर एग्जाम्स में आते हैं, बीपीएससी के एग्जाम में इनका पता होना बहुत जरूरी है। जैसा कि यहाँ पर पहला पेयर ऑफ वर्ड अगर आप देखें तो सेगनेट एंड सेगनेट दिया हुआ है। आपने इनके मतलब लिखने हैं। अगर आप मतलब नहीं भी लिखते तो सेंटेंसेस में इस तरह से इनको आपने कन्वर्ट करना है कि उनका मीनिंग सामने नजर आ जाए। सेकंड हमारे पास पेयर ऑफ वर्ड है डिक्राई एंड डिस्क्राई। डिक्राई का मतलब है सख्त मजम्मत करना और डिस्क्राई का मतलब है दूर से देख लेना। उसके बाद है कास्ट एंड कॉस्ट। कास्ट का मतलब है ज़ात, तबका और कॉस्ट का मतलब है कीमत एंड खर्च। उसके बाद चौथा पेयर ऑफ वर्ड है लीटर एंड लीटर। दोनों का मीनिंग सेम है, जस्ट ब्रिटिश एंड अमेरिकन लैंग्वेज का फ़र्क है। फर्स्ट जो लीटर है वो हम अमेरिकन लैंग्वेज में लिखते हैं और सेकेंड ब्रिटिश में। उसके बाद हमारे पास है एलिसिट एंड इलिसिट। एलिसिट का मतलब है रद्द अमल निकालना, मालूमात हासिल करना और इलिसिट का मतलब है गैर कानूनी, नाजायज़।
इसके बाद हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के एग्ज़ाम में ये ज़रूर आते हैं। जैसा कि पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो है बिगिनिंग टू डेवलप और एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है? एमर्जिंग, उभरता हुआ। उसके बाद दूसरा है एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स लाउडली और फोर्सफुली। इसका मतलब है पुरजोर, शदीद, वीमेंट। उसके बाद हमारे पास है एक्सट्रीमली इजी टास्क, मतलब कोई भी ऐसा टास्क जो इजीली आप कर सकते हो। जैसा कि हम ईडीएम यूज़ करते हैं कि पीस ऑफ केक, सो इसको हम कह सकते हैं इन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चाइल्ड्स प्ले। देन हमारे पास है कलेक्शन ऑफ रिटन और स्पोकन टेक्स्ट, इसको कहते हैं कॉर्पस। 5 नंबर पर हमारे पास है कंप्राइजिंग ऑल सॉर्ट्स और वैरायटी। इसका मतलब है कॉम्प्रेहेंसिव, हमागीर, जामा। अब इसके बाद हमारे पास उर्दू पोर्शन आता है। उर्दू में हमारे पास 3 मज़मून हैं जिसमें से आपने कोई एक मज़मून लिखना है। पहला जो है वो है सोशल मीडिया और बढ़ते हुए दिमागी सेहत के मसाइल। तीसरा है मुआशी अदम मसावात और माशरती ख़राबियाँ। एंड उसके बाद है ज़हनों को गैर मुसल्ह करना आलमी अमन व सलामती के लिए नागुज़ीर है। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे जो बेसिक हमारे जनरल इश्यूज़ हैं हमारी सोसाइटी के, हमारे माशरे में, उनको उठाया गया है। बहुत ही ईजी पेपर बनाया है बीपीएससी वालों ने। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड पोर्शन है वो है पेडागोजी का। पेडागोजी में 3 सवाल दिए गए हैं जिसमें से 2 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, What are the different types of counseling and how it can be used to support and solve the problem issue? बहुत ही इजी सवाल है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग पे बेस करता है। ये पूछ रहा है कि कितने टाइप्स हैं काउंसलिंग की और काउंसलिंग के ज़रिए से आप किस तरह से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आप अपने अल्फाजों में ये जवाब दे सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ नीड असेसमेंट इन एजुकेशनल प्लानिंग, व्हाट स्टेप्स वुड यू यूज़ टू आइडेंटिफाई द नीड्स एंड प्रायोरिटीज़ ऑफ स्टेक होल्डर। बहुत इजी सवाल है कि आप एजुकेशनल प्लानिंग में किस तरह से नीड असेसमेंट को कंडक्ट करेंगे प्रायोरिटीज़ और नीड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट आर द वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स ऑफ ईच टाइप। मीन्स पहले तो आपने टाइप्स बतानी है, कितनी टाइप्स की एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन होती है, और उसके बाद फिर आपने हर टाइप की स्ट्रेंथ्स भी बतानी है और वीकनेसेस भी बतानी है, एंड उन टाइप्स को आपने कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना है। सो ये था बीपीएससी का हेडमिस्ट्रेस का पेपर।